प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया और पूर्णिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी पहले गया में और उसके बाद पूर्णिया में विरोधियों के खिलाफ हमला बोलेंगे। हालांकि इससे पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने 10 सवालों के जरिए पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे से पहले एक्स पर उनसे 10 सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है, प्रधानमंत्री जी का आज फिर बिहार की गौरवशाली धरती पर स्वागत है। आप विगत 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं। आशा है कि अब आप हर नाकामी के लिए विपक्ष को दोष ना देकर निष्पक्षता से सरकार की खामियों का अवलोकन कर उसका अपना भाषण केंद्रित करेंगे। उम्मीद है कि आप एकलाप ना कर बिहारी जनमानस के निम्नलिखित वाजिब सवालों का तथ्यात्मक उत्तर अपने भाषण में देंगे। क्या है तेजस्वी के 10 सवाल, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री जी, जब कोई नेता विपक्ष में होता है और जब वो आपकी नजर में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? आपके अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत विश्वा शर्मा, मुकुल रॉय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंद्र अधिकारी इत्यादि जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कर क्या आपने ईमानदारी का परिचय दिया है? तेजस्वी का दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी, विगत चुनावी सभाओं में जब आप कुछ दिन जदयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटाले एवं लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनते थे। क्या आप अभी भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या आपकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर आपको वो 33 घोटाले याद नहीं है तो क्या उसका वीडियो भेजे? प्रधानमंत्री जी, क्या आपसे एनसीआरबी द्वारा जारी बिहार के 1990 से लेकर 2005 तथा 2005 से लेकर 2023 तक साल दर साल अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, विशेष उन पर 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहां सरकार में रही है? क्या आप एनसीआरबी के प्रति वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगलराज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी, जब आप बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि 15 वर्षों से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदार है? क्या आप नहीं जानते हैं कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? आप उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य व विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल व भूत इसीलिए दिखाते हैं ताकि वो आपसे नौकरी रोजगार पर सवाल न कर सके। यह सच बात है ना? प्रधानमंत्री जी, क्या ये सच है कि आप बीजेपी के संगठित, संस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? तेजस्वी का छठा सवाल है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने 5 वर्ष इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों चलवाए तथा उसका सबसे अधिक फायदा बीजेपी को ही क्यों मिला? अगर ये इतना पारदर्शी था तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा कि नागरिकों को राजनीतिक पार्टियों का चुनावी चंदा जानने का कोई अधिकार नहीं है? आपके अनेक राज्य के पार्टी प्रत्याशी व सांसद खुलेआम संविधान बदलने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने उन सब पर क्या कार्रवाई की? इसका मतलब क्या आप भी उनके संविधान बदलने के इरादे का समर्थन करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो उन्हें प्रत्याशी क्यों बनाया गया? हमने बिहार सरकार में रहते आरक्षण सीमा 75% तक बढ़ाई तथा केंद्र सरकार को इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था। आपने महीनों बीतने के बाद भी इसे 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया? क्या आप आरक्षण के विरुद्ध हैं? प्रधानमंत्री जी, क्या आप देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि क्या आपने केंद्र में 10 वर्षों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी है? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवरओज हो गए हैं। आपको 39 सांसद जिताने वाले बिहार में अपने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितने निवेश किया है? प्रधानमंत्री जी, 10 वर्ष पूरे आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या आप अभी भी उसी वादों पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना
छोड़ दिया है। 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे। तेजस्वी अंत में लिखे हैं कि सभी बिहार वासी उत्सुकता से आपके सकारात्मक उत्तर का इंतजार करेंगे। जल्द से जल्द दे दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।